हेलो गाइस। तो हम पिछले वीडियो में जो डिस्कस कर रहे थे वह हम राज्य सरकार के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। राज्य सरकार जो हमारे संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख किया गया है। और जो विधानसभा में जब नया सत्र बुलाते हैं तो नए सत्र की जो तिथि की जानकारी है विधानसभा सदस्यों को वो विधानसभा का सचिव देता है। जैसे कि कुछ टाइम पहले अभी महावीर प्रसाद शर्मा जी थे और विधानसभा का सचिव, और अभी वर्तमान में भारत भूषण शर्मा हैं। इसी तरह से हमने देखा कि जो राज्य कार्यपालिका है वो उसमें कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल होगा, और राज्यपाल के को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुख्य जो है मुख्यमंत्री होगा। ये हमारे आर्टिकल 163 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि जो इसकी राज्यपाल की जो मंत्री परिषद है उसको सलाह देने का काम करेगी। और इसी के तहत हमने जो आर्टिकल ये भी चर्चा की कि जैसे कि राज्यपाल के जो मुख्य कुछ अनुच्छेद है वो 153 से लेकर 161 तक है। लेकिन अगर हम राज्य सरकार को देखते हैं, राज्य सरकार की जो कार्यपालिका है उसको देखते हैं तो उसमें राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्री परिषद है और महाधिवक्ता। ये हम 153 आर्टिकल से लेकर 167 आर्टिकल तक इनका उल्लेख करेंगे। अब हम चलते हैं राज्यपाल की ओर। राज्यपाल में हम पढ़ रहे थे कि जो राज्यपाल है वो राज्य 153 के अंतर्गत हमने देखा कि आर्टिकल 153 के अंदर एक संवैधानिक प्रमुख होगा, राज्यपाल एक औपचारिक प्रधान होगा, जो कि सभी जो भी कार्य होंगे सब राज्यपाल के नाम से किया जाएगा। जैसे कि औपचारिक प्रधान का मतलब है कि जैसे कि कोई इसमें ISRS का कोई स्थानांतरण हो रहा है तो हम राज्यपाल का हस्ताक्षर नीचे जारी किया जाए भले ही राज्यपाल से कहीं काम पूछा भी नहीं जाता, लेकिन जो हस्ताक्षर से जारी किया जाता है वो राज्यपाल की अनुमति से ही किया जाता है। तो ये औपचारिक प्रधान होता है, राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होता है, और राज्यपाल है जो कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है, और वास्तविक जो कार्यपालिका प्रमुख होता है वो तो मुख्यमंत्री होता है। लेकिन जब तक वास्तविक शब्द नहीं लगेगा तब कार्यपालिका का प्रमुख भी राज्यपाल ही रहेगा। इसके आगे हम चर्चा करते हैं कि हमने आर्टिकल 153 देखा जिसमें कि संवैधानिक प्रमुख होगा। 153 के अंतर्गत एक संविधान संशोधन किया गया था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में धारा 6 के अंतर्गत ये प्रावधान किया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, अतिरिक्त प्रभार इसको दिया जा सकता है। जैसे कि राजस्थान में भी ऐसा हुआ है, यानी कि सन 2010 से लेकर 2012 में जो शिवराज पाटिल थे जो पंजाब के राज्यपाल थे उसको राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार